वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे जो डिवीजन एल्गोरिथम के और टाइप हैं, कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे अभी तक तो लीनियर से डिवाइड करते थे, ax प्लस बी के फॉर्म में रहता था, उससे डिवाइड करते थे। अब आपको क्वाड्रेटिक से डिवाइड करना होगा, कभी कभी क्यूबिक से डिवाइड करना होगा। उस टाइप के क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है कि जैसे हम लोग किसी भी जैसे नंबर्स को जब डिवाइड करते थे, नंबर्स को नंबर से जब डिवाइड करते थे तो यही फार्मूला लगाते ना, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे निकालते थे। तो अब इसमें पॉलिनोमियल में आप इसको कैसे यूज करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, जी एक्स से डिवाइड करना है, एक्स माइनस वन है। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो किससे डिवाइड करना है, एक्स माइनस वन से। किसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री को डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करते हैं। अब यहाँ देखना, जब भी डिवाइड करना बेटा तो उसके जो ऑर्डर होंगे यानी जो पावर होंगी, पावर से, ये देखो एक्स की पावर है, एक्स की पावर है, एक्स की पावर है, ये भी पावर है, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर देना। कभी कभी ऐसा होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा या मिक्स करके दे देगा, तो उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे तो इजी रहता है सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ देखो ये आपका थ्री है, टू है, या ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। चलो डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करना है, एक्स माइनस वन से डिवाइड करना है। किसको, इसको एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री को डिवाइड करना है। करते हैं। अब देखो यहाँ कितना है, एक्स है, यहाँ कितना है, एक्स क्यूब। एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। क्योंकि जब आप किसी वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पावर वन है, जब पावर नहीं दिखता तो वन कंसीडर करते हैं। इसकी पावर वन है, इसकी पावर टू है, तो टू और वन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो यहाँ क्या रखेंगे, एक्स पावर थ्री। अब एक्स स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके साइन को चेंज कर दो, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। तो देखो एक्स क्यूब कैंसिल। अब यहाँ देखो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, साइन डिफरेंट है और डिफरेंट साइन जो होता है वो सब्ट्रैक्ट करता है। तो थ्री से वन जाएगा, कितना आ जाएगा, टू, टू एक्स स्क्वायर। बट साइन कौन सा लगता है, हमेशा लार्जर नंबर के साइन लगता है। लार्जर कौन है, थ्री है, थ्री के आगे साइन क्या है, माइनस है। बाकी सबको ऐसे नोट कर लो, फाइव एक्स माइनस थ्री। अब देखो यहाँ एक्स है, यहाँ कितना आ गया, माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाए। तो पहली बात तो माइनस टू से करेंगे तभी तो माइनस टू आएगा। और यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स एक्स पावर वन, एक्स पावर वन में अगर एक और आ जाए वन तो एक्स पावर टू हो जाएगा, यानी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से एक्स इंटू टू एक्स कितना आ जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर। और फिर इसको इसमें भी मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस, और टू वन जा टू और एक्स आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल। फाइव एक्स माइनस टू एक्स कितना आ जाएगा, फाइव एक्स माइनस टू एक्स थ्री एक्स, और ये हो जाएगा माइनस थ्री। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्स है, यहाँ कितना है, थ्री एक्स है। एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि थ्री एक्स आ जाए, हम थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा थ्री एक्स, और थ्री वन जा थ्री, तो ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो मतलब जो इसका क्वेश्चन आया ये आया, रिमाइंडर क्या आया, जीरो आया, डिवाइजर क्या था, एक्स माइनस वन, डिविडेंड क्या था, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ देखो यहाँ क्या है, वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है किसको, थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव को डिवाइड करना है। अब अभी आपको हम बताएं, जब भी डिवाइड किया करो उसके ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया करो। तो देखो ये इसमें जीरो है, इसमें वन है पावर, इसमें टू है, तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो हम तो कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसको देखो ये थ्री टू वन जीरो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो यानी इसको हमको किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन हो जाएगा। फुट से डिवाइड कर दो, थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, डिवाइड कर देते हैं बेटा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, कितना है, एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना है, थ्री एक्स क्यूब है। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें, थ्री एक्स क्यूब आ जाए, पहली बार तो थ्री से करिए तभी तो थ्री आएगा।
और एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब आ जाए एक्स, तब भाई एक्स पावर 2 इंटू एक्स क्या हो जाता है, एक्स पावर 3 हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, अब इससे इन तीनों में मल्टीप्लाई करना है, तो करिए 3x क्यूब। अब इसको इससे करेंगे 3 प्लस 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 3 टू जा 6 और एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, और 1 इंटू 3x करेंगे 3x आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा बेटा, सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, क्योंकि साइन है डिफरेंट और डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ 6 है, यहाँ 1 होता है, तो 6 माइनस 1 5, और हमेशा ग्रेटर नंबर के आगे साइन लगता है माइनस लगा दीजिए। यहाँ से देखो 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा माइनस x और प्लस 5, क्लियर है, ठीक। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यानी इसमें वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना नहीं है। यहाँ माइनस 5 है, यहाँ 1 है, यानी किससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 5 से करेंगे, कर दो माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 2x माइनस भाई प्लस माइनस माइनस 5 टू जा 10x और माइनस 5 इंटू प्लस 1 माइनस 5, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, माइनस एक्स प्लस 10x, साइन डिफरेंट है और डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होता है, तो 10 माइनस 1 9x और यहाँ से प्लस 10 आ जाएगा। तो इसका जो क्वोशिएंट आया 3x माइनस 5 आया और इसका जो रिमाइंडर आया 9x प्लस 10 आया, और इसका जो डिविडेंड था ये था और डिवाइजर ये था, ठीक है। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है किसको, 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब ये है आपका, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 4, यानी इसकी डिग्री कितनी है 4 है, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 2, यानी इसकी डिग्री कितनी है 2 है। अब इसको इससे डिवाइड कर इससे इसको डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ देखो x पावर 4 है, यहाँ x पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, पहली बार तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ x पावर 2 है, x पावर 2 में x पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x पावर 4, तो मतलब 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3x स्क्वायर से इन तीनों में करो, तो 3x स्क्वायर से x स्क्वायर में करेंगे 3x पावर 4 हो जाएगा, फिर 3x स्क्वायर को 3x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x क्यूब आ जाएगा, 3x स्क्वायर को 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल, 5x क्यूब में से 9x क्यूब जाएगा, कितना आएगा, साइन डिफरेंट है, डिफरेंट में सब्ट्रैक्ट होता है तो माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ देखो माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10x स्क्वायर, और इसको ऐसे नोट कर लो, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ कितना है x क्यूब, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 वहाँ 1 4 से करना पड़ेगा, वहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, यानी x से करोगे तभी तो आएगा x क्यूब, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x से 3 में करेंगे तो माइनस 4 3 जा 12 x इंटू x स्क्वायर, और माइनस 4x प्लस 1 माइनस 4x, ठीक है। अब यहाँ से प्लस ये कैंसिल, माइनस 10x प्लस 12x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि साइन डिफरेंट है और डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होती हैं। अब 2x प्लस 4x कितना होता है 6x प्लस 2, क्लियर। अब देखो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करेंगे, ठीक है। 2 से करिए 2x स्क्वायर, 2 3 जा 6x और 2 1 जा 2। अब देखो साइन चेंज हुआ, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो अगर हम कहें इसका डिविडेंड क्या है, ये डिवाइजर क्या है इतना है। अब क्वेश्चन कितना आया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, और इसका रिमाइंडर क्या आया 0 आया, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखो फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो दैट 2 of its zeros are 2 and minus root 2, ठीक है। अब जैसे अगर 2 जीरो दे दिया जाए और कहेगा कि और जीरोज आपको फाइंड करना है, तो यहाँ देखो पावर 4 है, तो जितनी डिग्री होती है जितने पावर होते हैं उतने ही जीरोज होते हैं। यहाँ तो 2 तो ऑलरेडी दे दिया, तो यहाँ से आपको 2 और जीरोज फाइंड करने हैं, तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ से देखो अगर ये जीरोज हैं तो इसका मतलब x इज इक्वल टू है,
x इज इक्वल टू है, और इधर भी x इज इक्वल टू -√2 है। ठीक है, अगर जीरोज है तो मतलब x इज इक्वल टू √2 है और x इज इक्वल टू -√2 है। इसको इधर कर लो बेटा, इस इधर करेंगे -√2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और x ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा +√2 हो जाएगा 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के प्लेस पर क्या है x, तो x स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है इज इक्वल टू 0। तो मतलब कहें x स्क्वायर -2 इसका क्या है फैक्टर है, फैक्टर मतलब इससे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा अदर जो जीरोज होंगे वो फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर -2 से डिवाइड करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर -2 से डिवाइड करते हैं किसको, 2x पावर 4 -3x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 6x -2 को डिवाइड करते हैं। यहाँ x पावर 2 है, यहाँ कितना है x पावर 4 है, तो x पावर 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि x पावर 4 हो जाए, x पावर 2 से, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो आएगा 4, तभी तो आएगा 2। तो यहाँ देखो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर से x स्क्वायर करेंगे 2x पावर 4, और 2x स्क्वायर से -2 में करेंगे तो 2 2 जा 4x स्क्वायर, अरे भाई 2x स्क्वायर से -2 में करेंगे तो कितना आएगा -4x स्क्वायर, कितना आया x स्क्वायर आया। अब x स्क्वायर क्या x क्यूब के नीचे लिखेंगे, नहीं, जहां x स्क्वायर है उसी के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो है नहीं, ये तो क्यूब है तो हम स्क्वायर के नीचे लिखते हैं, तो यहाँ इरेज कर देते हैं, तो ये स्क्वायर ये दिख रहा है तो इसके नीचे हम लिख देते हैं 4x स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये आपका कैंसिल, पहले हाईएस्ट ऑर्डर लिखेंगे ये हो जाएगा, यहाँ से 4x स्क्वायर -3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x -2। क्लियर, अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ -3x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, तो पहली बात तो -3x से कर दो मल्टीप्लाई, भाई -3 से करोगे तभी तो -3 आएगा। अब यहाँ x स्क्वायर यहाँ x क्यूब, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी x क्यूब आ जाएगा, तब यहाँ से -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो -3x क्यूब। अब देखो -3x को -2 से करोगे तो प्लस 6x आएगा, तो यहाँ लेकिन x स्क्वायर है तो हम इसके नीचे लिखते हैं प्लस 6x। क्लियर, यहाँ प्लस ये माइनस ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, आपका आएगा x स्क्वायर -2। ठीक है, अब यहाँ देखो x स्क्वायर है, यहाँ कितना है x स्क्वायर, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर 1 को -2 से करेंगे -2 आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस ये प्लस ये कैंसिल, यानी 0 आ गया। तो यानी जो ये आया बेटा ये 2x स्क्वायर -3x प्लस 1, इसी से हमारा अदर 0 आ जाएगा। चलो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना बताए ही थे। इसको 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 का ऐसा फैक्टर बताना है कि प्लस करने पर 3 आए, तो 2 1 जा 2 और 2 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा 3 होगा, तो 2 प्लस 1x प्लस 1, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -2x -1x प्लस 1, इसमें क्या कॉमन है 2x, तो x -1, इसमें क्या कॉमन है -1, तो x -1। अब यहाँ देखो x -1 कॉमन है, x -1 2x -1, अब इसके इक्वल 0 रख दो, एक बार इसके इक्वल 0 रख दो, x -1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, 2x -1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू, ये इधर माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आकर डिवाइड करेगा, तो यानी इसके जो जीरोज हो जाएंगे तो ऑलरेडी पहले क्या दिया था आपको √2 और -√2 दिया था, और क्या आ गया 1 आ गया और 1/2 आ गया, यही इसका आंसर है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, px x स्क्वायर -5x प्लस 6, इसको डिवाइड करना है gx से 2 x स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा, जब आपको हम बताए थे कि जब भी डिवाइड किया करो तो पावर यानी डिग्री जो होती है वो पावर जो होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, किसमें डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब 2 1 ऐसे करना है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ तो भाई 0 है यहाँ 2 है, तो इसको हम किसमें अरेंज कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। भाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आगे कर लिए, इसको पीछे कर दिए, ठीक है। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड कर दो किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को डिवाइड करते हैं। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस और 2 वन जा 2, तो माइनस 2 आएगा। लेकिन हम यहाँ देखो वेरिएबल है, तो हम जो कांस्टेंट है उसी के नीचे लिखेंगे, तो माइनस 2। यहाँ से प्लस माइनस कर लो, ये कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 5x और ये कितना हो जाएगा 8। अब देखो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करो एक्स आ जाए, तो कोई ऐसा है ही नहीं, तो हम इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी यही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। और ये -1 क्या है, क्वोशिएंट है, ये हमारा डिवाइजर है, और ये क्या है, डिविडेंड है, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि जो है फैक्टराइजेशन फिर से बता दो, जो फैक्टराइजेशन है उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, उसको कैसे करेंगे, ठीक। जैसे जो आपका फैक्टराइज जो 2 टाइप से बताए थे आपको, कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से रहेगा, तब आपका फैक्टराइज कैसे करते हैं। और एक आपका था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से रहेगा, तब कैसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों टाइप को हम कैसे करेंगे इसको आगे बताते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, फर्स्ट टाइप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से रहेगा। दूसरा क्या बताएं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दूसरा टाइप है। तो दोनों टाइप का हम क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं कि कैसे फैक्टराइज करते हैं। यहाँ देखो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो ये देखो ये इस टाइप से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप से है, तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा कांस्टेंट पे जाना, किसमें, कांस्टेंट पे। अब कांस्टेंट देखना क्या है, कांस्टेंट इसमें कितना है 6, अब 6 का ऐसा फैक्टर लेना, उसी का साइन 6 का ऐसा फैक्टर लेना कि प्लस करने पर ये मिड वाला वैल्यू आ जाए, प्लस करने पर ये मिड वैल्यू आ जाए, लेकिन 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 मल्टीप्लाई करने पर 6 भी होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 भी होना चाहिए, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो अब ऐसे तो आपका ऐसे भी हो सकता ना, 6 1 जा 6, भाई 6 प्लस 1, तब तो ये तो 7 हो जाएगा, ये तो रॉन्ग वैसे ही हो गया। तो आपको 6 का ऐसा फैक्टर लेना है कि ऐड करने पर 5 हो और मल्टीप्लाई करने पर 6 भी होना चाहिए, ठीक है। तो 6 का फैक्टर कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखो 3 और 2, 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 क्या होता है, 5 होता है। तो मिड को ऐसे ब्रेक कर दो, कैसे, 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6। अब इसको कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x प्लस 6। यहाँ से इसको देखो, x कॉमन है भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x पावर 1 है, तो जो स्मॉलेस्ट पावर होता है वही कॉमन हो जाता है। यहाँ x पावर 2 x पावर 1, x पावर 1 कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ से x बाहर ही आ गया, 3 बचा। अब देखो हमेशा जब भी कॉमन लेना बेटा, हमेशा जो फर्स्ट साइन होगा उसी को कॉमन लेना, फर्स्ट साइन क्या है, प्लस है। अब 2 और 6 में क्या कॉमन है भाई, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x और यहाँ क्या बचेगा, 3। अब देखो x प्लस 3, भाई दोनों में कॉमन है, x प्लस 3 x प्लस 3, तो यहाँ से क्या बचेगा, x और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब इस टाइप से रहेगा, और इस टाइप वाला क्वेश्चन सेम इसी के जैसा देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये क्वेश्चन है। देखो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, यहाँ a के प्लेस पर कोई वैल्यू आ गई ना, तब अब इस टाइप से कैसे फैक्टराइज करेंगे, यहाँ से इसको पहले मल्टीप्लाई कर देना, लिखना नहीं है कि 3 2 जा 6, यहाँ 6 लिख दो, नहीं, उसको मन में ऐसे ही करते रहो, 2 3 जा 6। अब 6 का ऐसा फैक्टर लेना है कि प्लस करने पर 5 आए। अभी बताएं, 3 2 जा 6, तो यहाँ भी रख दो, 3 2 जा 6 x प्लस 3, ये हो गया। अब 2x स्क्वायर
इसको मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 2x प्लस 3। यहाँ क्या कॉमन है, 2 और 3 में कुछ कॉमन है नहीं, फिर वेरिएबल कॉमन होगा x। यहाँ से कितना बचेगा 2x, यहाँ से कितना बचेगा 3। अब इसमें क्या कॉमन है, हमेशा फर्स्ट साइन प्लस, और कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, 1 कंसीडर कर लेंगे, 2x प्लस 3 बचेगा। यहाँ से 2x प्लस 3 और x प्लस 1 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में रूट वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, अब रूट वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 एक्स प्लस 9। अब इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, अब देखो जब भी मिड में रूट रहेगा, कहाँ रहेगा, मिड में, तो मिड वाले रूट को देखते हैं कितना है, रूट 3 है। तो जब मिड में रूट के फॉर्म में होगा, उसी फॉर्म में कांस्टेंट को भी ब्रेक कर देना, उसी फॉर्म में कांस्टेंट को ब्रेक कर देना। तो 9 को कैसे ब्रेक करेंगे, 3 इंटू 3, और रूट 3 को क्या लिख सकते हैं बेटा, मतलब ये जो 3 है इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3। अब देखो इसको एक साथ ले लो, इसको अलग कर लो, तो 3 रूट 3 इंटू रूट 3 9 होता है, और 3 रूट 3 प्लस रूट 3 4 रूट 3 होता है। तो अब इसमें इसको कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 प्लस रूट 3 एक्स प्लस, अब इसको क्या लिखे थे, 9 को क्या लिखे थे, 3 रूट 3 इंटू रूट 3 लिखे थे। अब इसको ब्रेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 एक्स प्लस 3 रूट 3 इंटू रूट 3। यहाँ क्या कॉमन है, एक्स, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 3 रूट 3। अब यहाँ देखो रूट 3, यहाँ रूट 3, भाई रूट 3 कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा रूट 3, और यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ से एक रूट 3 बाहर ही चला गया, बचा क्या, 3 रूट 3। अब 3 रूट 3 बचा है। अब यहाँ देखो x प्लस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3, एक्स प्लस 3 रूट 3 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा x प्लस रूट 3। ये आंसर हो जाएगा जब रूट वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में जब मिड में रूट ना हो, इसके लेकिन बाहर वाले में रूट हो, तो अभी आपको बताएं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2 होता है, तो 7 2 जा 14। अब बताओ बेटा, 14 आया था ना मल्टीप्लाई करने पर, 14 का ऐसा फैक्टर लेना है कि जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 5 हो और मल्टीप्लाई करने पर 14। तो 7 2 जा 14, और 7 माइनस 2 5, यहाँ रख दो 2, यहाँ कितना आया 7 माइनस 2 एक्स माइनस 7 रूट 2। अब इसको ऐसे रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 7 एक्स माइनस माइनस प्लस 2 एक्स माइनस 7 रूट 2। यहाँ क्या कॉमन है बेटा, एक्स कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा रूट 2 एक्स, और ये कितना आ जाएगा माइनस 7, और यहाँ से देखो यहाँ रूट 2 है, यहाँ 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, तो क्या कॉमन हो जाएगा, रूट 2 कॉमन हो जाएगा, और साइन क्या रहेगा प्लस रूट 2 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा रूट 2 एक्स, और यहाँ आ जाएगा माइनस 7। अब देखो रूट 2 एक्स माइनस 7, रूट 2 एक्स माइनस 7 कॉमन हो जाएगा, रूट 2 एक्स माइनस 7 और एक्स प्लस रूट 2। ठीक है, यही आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो वीडियो में आएगा, हमारा जो थर्ड चैप्टर होगा, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। हाँ, अगर आप लोग नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोग को वीडियो तुरंत मिलती रहे। जय हिंद।